आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन राशन कार्ड में परिवर्तन और धान खरीदी में अनियमितताओं को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल और भाजपा के बीच तीखी बहस हुई जब भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन कार्डों के फेरबदल पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने धान खरीदी में अमानक बारदानों के इस्तेमाल का मामला उठाया। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में दोनों मुद्दों पर निष्पक्ष जांच करने की घोषणा की। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर खौस। आखिर क्यों राशन कार्डों के फेरबदल पर हुआ हंगामा? किसने धान खरीदी में अनियमितताओं की जांच की मांग की? क्यों शुरू हुआ सदन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला? मंत्री दयालदास बघेल ने दिया जवाब। बजट सत्र के प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में एपीएल से बीपीएल में बदले गए राशन कार्डों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 57 ऐसे बीपीएल कार्ड जारी किए गए हैं जो उन लोगों को दिए गए हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और उन्होंने कभी आवेदन भी नहीं दिया। इसके अलावा शुक्ला ने अधिकारियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इन फर्जी कार्डों के माध्यम से राशन वितरण प्रणाली में अनियमितताएं की जा रही है। विधायक शुक्ला ने इस संबंध में अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और सदन में इसे लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए बेहद गंभीर है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि 2022 से 2025 के बीच किसी भी एपीएल कार्ड को बीपीएल में नहीं बदला गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विधायक के पास इस मामले से संबंधित कोई साक्ष्य है तो सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। माननीय मंत्री जी से सीधा है कि वर्तमान समय में जिनके आईडी नंबर से ये जो कार्ड तब कन्वर्ट किए गए, परिवर्तित किए गए, उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? अगर की गई है तो क्या कार्रवाई की? एपीएल से बीपीएल में परिवर्तित की बात जो कह रहे हैं, एक भी अगर राशन कार्ड बता दे माननीय अध्यक्ष जिसमें एपीएल और बीपीएल कार्ड नंबर समान हो, एक ही नंबर, उसको मैं जांच करा करके ऐसे कार्ड अगर मिलता है तो उसके ऊपर मैं जांच करा करके कठोर कार्रवाई कराऊंगा। चलिए आप बता दीजिए कुछ। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उद्धृत हुआ उसका जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि संबंधित अधिकारी, जिस अधिकारी ने पूरा कांड किया, अगर उसी के माध्यम से जांच होगी तो जांच हो नहीं पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि क्या उसको कार्य से पृथक करके संबंधित विषय पर जांच देंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्ड नष्ट किया गया या उसकी आईडी में के बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर साक्ष्य है माननीय अध्यक्ष में, कुछ भी अगर कागज है उनके पास, किसी दूसरे अधिकारी से करा लीजिए। हाँ, दूसरे अधिकारी से मैं जांच करा लूँगा। ठीक है, आपकी बात से सहमत है। मंत्री ने सदन में ये भी कहा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में संदेहास्पद राशन कार्डों की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक इंद्र साहू ने सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में धान खरीदी के दौरान अमानक बारदानों का उपयोग किया गया है जो कि किसानों के हित में नहीं है। इंद्र साहू ने कहा कि धान खरीदी के समय ये देखा गया है कि कई केंद्रों पर घटिया बारदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं धान खरीदी केंद्रों पर जाकर जांच कर चुके हैं और पाया है कि सरकार इस मामले में सदन को गुमराह कर रही है। महंत ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए विधायकों की समिति गठित की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि वो इस मामले में पूरी जांच करवाएंगे। प्रश्न यही है कि इसमें जूट उद्योग को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के
वहाँ जा करके जो उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया था और उनके जो बातें जो वहाँ के प्रभारी को जो तथ्य सामने जो लाया गया था, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि बारदाने अमानक है। और हमारे यहाँ सदन में भी मीडिया के साथियों के सामने में नाप तोल करके भी देखा गया था कि 470 ग्राम 480 ग्राम बारदाना पाया गया। उसके बाद भी ऐसी कौन सी जांच रिपोर्ट किस अधिकारी के द्वारा किया गया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उस जांच का विवरण उपलब्ध कराएंगे क्या। भी कह रहे हैं कि 545 से 626 तक का उसका वजन होता है, और मैं नापा तो उस दिन था वो 480 ग्राम। कितना नमी जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, क्या करेंगे, ये तो अलग बात है सर। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। 545 ग्राम से 626 ग्राम तक होता है। इस प्रकार बारदाना निर्धारित गुणवत्ता का होना पाया गया है। इस प्रकार शिकायत निराधार पाया जाना। चलिए, निराधार है। बोलिए, और कोई प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसी जवाब प्रस्तुत करना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जब सामने हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वहाँ जा करके प्रभारी से मिले, प्रभारी द्वारा स्वीकार भी किया गया कि यह अमानक बारदाना था। उन्होंने सदन में ये घोषणा की कि वो धान खरीदी में अनियमितताओं पर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में सवाल जवाब के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। भाजपा के विधायक सुशांत शुक्ला और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने अपने आरोपों में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा विधायक ने जहां राशन कार्डों में हुए फेरबदल को लेकर सरकार को घेरा, वहीं कांग्रेस विधायक इंद्र साव और महंत ने धान खरीदी में अनियमितताओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सदन में दोनों पक्षों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों और गरीबों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। विशेषकर राशन कार्डों में हुए कथित परिवर्तन और धान खरीदी के समय घटिया गुणवत्ता के बारदानों के इस्तेमाल ने विपक्षी दलों को कड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी अनियमितताएं के मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगर इस मामले में कोई भी आरोप सही साबित होता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और किसी भी भ्रष्टाचार या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने ये भी कहा कि यदि कोई विधायक या विपक्षी सदस्य किसी प्रकार का ठोस सबूत पेश करते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में संदेहास्पद राशन कार्डों की जांच का आदेश देते हुए कहा कि जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के इस दिन के हंगामे ने ये साबित कर दिया कि राज्य में राशन कार्डों में फेरबदल और धान खरीदी में अनियमितताओं के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच मतभेद गहरे हैं। हालांकि खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इन दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि इन मामलों की सच्चाई जल्द ही सामने आ सके। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।